हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और बार बार पूछे गए हैं। आप सेट पेपर उठा के देख सकते हैं कि ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो हम पढ़ाकर अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन यानी मैसेज पहुंच जाए और आपका नंबर और परसेंटेज बहुत अच्छा आ जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। जी हाँ, हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं, संसाधन एवं विकास। ये बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं, वे सभी निर्जीव या सजीव, वे सभी निर्जीव या सजीव जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जो हमारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का मतलब होता है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, ठीक है ना। तो इस संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी चीजें आपके नजर पे पड़ रही हैं, वे सभी किसी न किसी काम में प्रयोग की जाती है। तो इसे इन सारी चीजों को हम लोग संसाधन कहते हैं। इन सारी चीजों को, ये मोबाइल क्या है, फोन क्या है, संसाधन है, ठीक है ना। हम लोग साइकिल गाड़ी चलाते हैं, संसाधन है। पेपर अखबार क्या है, संसाधन है। मतलब कुछ भी है, ठीक है ना। पेन कॉपी है ना, ठीक है ना। कपड़े क्या है, संसाधन है। तो ये सभी क्या है, संसाधन। संसाधन का मतलब होता है वे सभी जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, ठीक है ना। तो आइए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसमें दो प्रश्न बहुत ही प्यारा है। जी हाँ, इसमें दो प्रश्न बहुत ही प्यारा है कि संभावी संसाधन तथा विकसित संसाधन में क्या अंतर है, या ये कह दे कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं या विकसित संसाधन किसे कहते हैं। हो सकता है घुमा फिरा के पूछ ले कि संभावी संसाधन तथा विकसित संसाधन से आप क्या समझते हैं। मतलब प्रश्न कई तरीके से पूछे जा सकते हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, पहले ही हेडिंग हम देखते हैं संभावी संसाधन। क्या देखते हैं, संभावी संसाधन। पहले ओरल समझ लीजिए संभावी संसाधन है क्या। देखिए संभावी संसाधन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई देश हो या कोई प्रदेश हो, उसमें वो संसाधन है। संसाधन का मतलब जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। वे संसाधन हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसे कहते हैं संभावी संसाधन। मान लीजिए कि जैसे गुजरात और राजस्थान में क्या है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अपार भंडार है। जी हाँ, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कहाँ, गुजरात और राजस्थान में बहुत अधिक है। चाहे तो उससे बिजली बना सकते हैं, चाहे तो पवन ऊर्जा से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं संभावी संसाधन। तो देखिए वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, किसी देश या प्रदेश में विद्यमान है मतलब है, संसाधन मतलब वो चीजें हैं, ठीक है ना, परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे वे संसाधन जो किसी देश या प्रदेश में विद्यमान है यानी हैं परंतु उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत के पश्चिम भाग में, ठीक है ना, कहाँ, भारत के पश्चिम भाग में, विशेषकर राजस्थान और गुजरात की बात हो रही है, ठीक है ना। भारत के पश्चिम भाग में जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं, अर्थात अपार भंडार है, लेकिन सही ढंग से इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, संभावी संसाधन। यानी वे संसाधन जो किसी देश या प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत के पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों का अपार भंडार है, अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनका प्रयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन का मतलब समझ में आया कि कोई भी संसाधन किसी देश या प्रदेश में है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पवन ऊर्जा का अपार भंडार है और सौर ऊर्जा का अपार भंडार, लेकिन इनका प्रयोग ही नहीं किया जा रहा है। जो कि आप अपने क्षेत्र में यूपी में देख लीजिए कि सौर ऊर्जा से हम लोग पैनल चार्ज करते हैं ना, पैनल, सोलर पैनल, और चार्ज करके हम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि तेज हवाएं चलने लगी तो लोग दाना उसाने लगते हैं या और काम करने लगते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पवन ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जा सकती है। देखिए, ठीक है ना। इसमें अगली हेडिंग क्या है, इसमें अगली हेडिंग ये है कि विकसित संसाधन। क्या है विकसित, विकसित का मतलब क्या होता है भैया समझ लीजिए। विकसित का मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि जैसे कोई चीज है
उसका पता लगाया जा चुका है, उसके बारे में सारी जानकारी ली जा चुकी है, लेकिन अभी उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। भविष्य में करने की संभावना है, लेकिन उसका प्रयोग अभी नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई वस्तु है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले ली गई, सर्वेक्षण किया जा चुका, इसकी जानकारी ली जा चुकी, पता लगाया जा चुका, लेकिन अभी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, भविष्य में करने की संभावना है, उसे क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। देखिए, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, अर्थात जिनके बारे में पता लगाया जा चुका है और उनकी योग्यता और उपयोगिता और गुण और मात्रा निर्धारित दी गई है कि उसमें कितने प्रतिशत गुण है, उसमें कौन कौन से गुण है, उनको निर्धारित कर दिया गया, उसकी मात्रा को बता दिया गया कि इतनी मात्रा में इसमें गुण है, तथा भविष्य में इसका प्रयोग करने की संभावना है, लेकिन अभी इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। यानी वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, ठीक है ना, जिनका सर्वेक्षण किया जिनकी योग्यता और गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित कर दी गई है, तथा अभी उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में उनकी प्रयोग करने की संभावना है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, बड़ा आराम से समझा रहा हूँ। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में कि लाल मृदा तथा लेटराइट मृदा में क्या अंतर है, या लाल मृदा तथा लेटराइट मृदा से आप क्या समझते हैं, या किसे कहते हैं। कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं लाल मृदा, ठीक है ना। देखिए, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। तो लोहे को हम लोग लोहांश भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोहांश की मात्रा अधिक होने के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। तो इस मृदा मतलब लाल मृदा, इस मृदा मतलब लाल मृदा। लाल मृदा में लोहे अर्थात लोहांश की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। और देखिए, यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखंड आदि राज्यों में पाई जाती है। यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? मृदा सर तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड आदि राज्यों में पाई जाती है, ठीक ना। और यह मृदा कृषि योग्य होती है, अर्थात इसमें कृषि की जाती है, इसमें फसल उगाई जाती है। तो फिर से देख लिए, इस मृदा में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण अर्थात लोहांश की मात्रा अधिक होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। यह मृदा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखंड राज्यों में पाई जाती है। हम शॉर्टकट में ट्रिक में भी इसे पढ़ा देंगे ताकि आप भूले ना, और इसमें कृषि कार्य बहुत आसानी से की जा सकती है, अर्थात बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। चलिए, इसमें का ये लेटराइट मृदा क्या होती है समझ लीजिए। देखिए, यह मृदा पहाड़ी तथा ऊंची समतल भूमि पर पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है। तो अगर ये पहाड़ी क्षेत्र है तो देखिए, जैसे यहाँ समतल भूमि, यहाँ क्या है, यहाँ समतल भूमि है, कुछ भूमि यहाँ देखो समतल भूमि है, कुछ यहाँ समतल भूमि है। तो इन क्षेत्रों पर लेटराइट मृदा पाई जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंची समतल भूमि पर यह मृदा पाई जाती है। और सुनिए, यह मृदा गर्म तथा अधिक वर्षा वाले जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जहाँ जिस स्थान पे अधिक गर्म होता है, जो स्थान अधिक गर्म होता है और अधिक वर्षा वाली जलवायु में पाई जाती है, अर्थात जहाँ अधिक वर्षा होती है और जो गर्म क्षेत्र होता है, उन स्थानों पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। इस मृदा में बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। किसकी? बॉक्साइड की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। और सुनिए, लेटराइट मृदा पर खेती करने के लिए हमें अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालना पड़ता है, यह आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम लेटराइट मृदा में क्या खेती करना चाहे तो इसमें खाद अधिक मात्रा में डालना पड़ेगा और रासायनिक उर्वरक भी अधिक मात्रा में डालना पड़ेगा, तभी हमारी फसल उगेगी, अर्थात नहीं उगेगी। तो बातें समझ में आई। तो लेटराइट मृदा क्या है भैया? लेटराइट मृदा पहाड़ी तथा ऊंची समतल भूमि पर या क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा गर्म वाले स्थानों पर पाई जाती है तथा अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। यह मृदा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए
हाँ, तो जहाँ गर्म स्थान होते हैं वहाँ अधिक इलेक्ट्रोलाइट मृदा पाई जाती है और जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है, सीधी सी बात है। और सुनिए, इस मृदा में यानी लेटराइट मृदा में बॉक्साइड, क्या चीज भैया? बॉक्साइड, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अधिक मात्रा में होती है, अर्थात इसमें दो चीजें अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे इसके पहले कौन सी मिट्टी थी? लाल मृदा थी। तो लाल मृदा में लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है, लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती थी। तो इसमें बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और अगर आप इस मृदा पे खेती करना चाहें तो आपको अधिक खाद की आवश्यकता होगी और रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होगी, जिससे फसल अच्छी पैदा हो। तो मुझे लगता है कि बातें आपको समझ में आ रही है। अगर बातें आपको समझ में आ रही है तो शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये आपका संसाधन एवं विकास टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है? संसाधन एवं विकास टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है ना। और ये भूगोल हम पढ़ा रहे हैं, जी हाँ भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दिए। जितना अधिक हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने मतलब कि जो सहयोगी है, जो साथी है, उनके पास शेयर करिए, ठीक है ना, ताकि वीडियो वो भी अच्छे से पढ़ सके और उनकी भी अच्छी तैयारी हो और हाँ हमारा हौसला बढ़ता जाए। अगर आपको लगता है कि सर आप बढ़िया समझा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरी वीडियो हम यहाँ से पढ़ा देंगे, आपके परसेंटेज और नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।